राधे राधे सभी वृंदावन के भक्त वृंदों और वृंदावन के उपासकों, श्री राधा वल्लभ लाल के हृदय में वास करने वाले सभी व्यक्तियों को मेरा सहर्ष प्रेम पूरित और अभिनंदन से भरपूर नमस्कार, प्रणाम। देख सकते हैं आप नेचर इज ऑन इट्स पीक। इस क्षेत्र की विशेषता के रूप में यह विशेषण आधुनिक युग के रूप में बहुत ही सटीक साबित हो रहा है। नवीन और उमंग भरी ऊर्जा से वृंदावन और ब्रजभूमि पूरित हुई है। भक्तों का सैलाब बता रहा है कि श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री जुगल जोड़ी सरकार परिकर की भक्ति में तनिक मात्र भी कमी शेष नहीं है। इस उपलक्ष्य में कोई भी कारण दृष्टिगोचर हो सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धा का कारण बहुत ही उच्च स्तरीय एवं पराकाष्ठा को प्राप्त प्रतीत हो रहा है। उसका कारण भी यह है कि व्यक्ति को श्री राधा कृष्ण के भक्ति पथ से विमुख होने में मात्र एक ही कारण दृष्टिमान है, और वह है माया का संपर्क। उस माया के संपर्क में फंसा हुआ यह जीव उस पथ को प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई और दुष्कर तप के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली उस उपलब्धि के लिए व्याकुल हो रहा है। और यह भी उस जीव के अपने भीतर उस भक्तिमय भावना के प्रदीप्त होने के कारण प्रकाश में आया। अगर वह भक्ति पथ को जाने वाली आकांक्षा को जाने वाली अपनी इच्छा, अपनी आत्मा की पुकार नहीं होगी, तब तक व्यक्ति परमात्मा के मिलन को स्वीकार ही नहीं कर सकता है। जिस प्रकार एक मेमना अपने माता पिता और सहोदरों के साथ हाके जाने पर उसी ही तरफ बढ़ा चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी दृष्टिमान पथ को जाने वाले उन्हीं मेमने के सहोदरों की तरह हैं, जिनको देखकर वो मेमना बढ़ा जा रहा है। हमको वह उपलब्धि प्राप्त है जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के तत्पश्चात हमने उस जुगल जोड़ी सरकार, मेरे लिए उस जुगल जोड़ी सरकार को बहुत ही सुलभ कर दिया। परंतु एक व्यक्ति जो इस संपर्क से बिल्कुल भिन्न हो, इस संपर्क से च्युत न हो, उस व्यक्ति के लिए यह पथ बहुत ही दुष्कर साबित होता है। संप्रदायवाद ने यह बहुत अच्छी तरीके से वर्णित भी किया है। संप्रदायवाद ने यह खोल कर रख दिया है कि ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, न्याय योगी, विषाद योगी, अविषाद योगी,
निर्वाण योगी, ब्रह्म योगी, तप योगी, हठ योगी, इन सारे योगों का सार तो एक ही है, परंतु व्यक्ति की खुद की इच्छा कि वह किस पथ को स्वीकार करता है, उससे मिलने के लिए मेमना आपको बनना है। जब तक आप उस मेमने की भूमिका में न आएंगे, अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा अपनी जीवा को थोड़ा सा कष्ट देते हुए, क्योंकि आप भी भक्त हो सकते हैं। मेमने भेड़ की खाल में छिपा हुआ एक शावक और कहें कि लोमड़ी, आपको यह बनना पड़ेगा। लोमड़ी क्या चाहती है कि मैं भेड़ों की खाल में भेड़ों जैसी होकर शेर तक को अपना शिकार बनाऊं, अगर शेर की खाल भी मिल जाए तो यहाँ पर भेड़ को हटाकर इस लोमड़ी, इस शावक का विचार है भगवान से मिलन। उसके लिए हमने किस भेड़ का चोला पहना है, तो उस भेड़ का नाम है भक्ति। जब तक भक्ति नहीं तब तक पथ नहीं, और जब तक पथ नहीं तब तक भगवान नहीं, और भगवान नहीं तो उनका मिलन भी नहीं। स्वीकार करना पड़ेगा, पड़ रहा है और पड़ सकता भी है। भगवान की हठ लीला को स्वीकार करना बहुत ही कष्टकारी और न्याय संगत है। न्याय संगत इसीलिए कि भगवान किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकता, और भगवान के न्याय में कोई भी कमी नहीं है। पर भगवान का हठ व्यक्ति को अंदर से झिझोड़ देता है। भगवान की पुरानी आदत है व्यक्ति की माया से संपर्किता को भिन्न करना। प्राचीन भाषा में उसे ही ब्रह्मवाद या भक्त होना कहते थे। राजा जनक गृहस्थी होकर श्री कृष्ण के पद को प्राप्त हुए। वेदव्यास जी गृहस्थी होकर श्री कृष्ण के पद को प्राप्त हुए। सुखदेव जी परमहंस होकर उस श्री कृष्ण के पद को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा हो या रंग, कोई भी इस पद को प्राप्त कर सकता है सुलभ ही, परंतु उस सुलभता को प्राप्त करने के लिए जो चलायमान स्रोतों का ज्ञान है, उस चलायमान स्रोतों को आत्मसात करने का ज्ञान है। चलायमान स्रोत अर्थात भक्त वृंद, मित्र वृंद, परिकर अपना जो होता है, ठीक है, उस परिकर विशेष के लिए यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी पड़ रही है। और यह न्याय संगत भी है। आत्मा के आकाश से संपर्क के तत्पश्चात ही बहुत कुछ संभव हो सकता है। वही संभवता दिखाने के लिए, वही संभव आत्मानुभूति कराने के लिए मैंने अपना 11 से 12 वर्ष ध्यान योग में बिताया। कृष्ण के विभिन्न विभिन्न रूपों में अपने आप को सराबोर करते हुए मैं कहीं ना कहीं उस पद की एक छटा को देखने का तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। उसका मात्र कारण एक ही रहा कि पहली बात तो ब्रज में जन्म लेना और ब्रज के इस पावन मनोहर रमणीय एकांती स्थल में अपना समय व्यतीत करना, अपना बालपन, यौवन
अपना अध्ययन इत्यादि। मैंने जो अनुभव किया है, अगर आप अनुभव करेंगे तो कहीं हद तक कहेंगे कि हम उस शिखर पे हैं जिस शिखर पर कोई व्यक्ति परमहंस अवस्था को प्राप्त हो। क्योंकि वृंदावन वनचंद्र ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल और सप्त देवालयों, यमुना रसरानी पटरानी, संत महात्मा मुनि, वेद पारायणी पंडित, जगह जगह भागवत का उच्चारण, भगवान के शुभ नामों का गायन, राधा नाम का संकीर्तन सुनने को मिले, उस जगह की महिमा ही क्या। पुराणों में भी ये वर्णित नहीं किया जा चुका है। देखिए, समझिए, पुराणों में वर्णन है कि वृंदावन जैसी भूमि कहीं नहीं है, परंतु वृंदावन का सार पाने में श्री कृष्ण भी अपने आप को कम आका करते हैं। उसी प्रकार अब कृष्ण तो महाबलशाली, महाज्ञानी, महाशक्तिमान अभिव्यक्ति, उसके सामने हम कुछ नहीं है। परंतु कृष्ण से एक सीख सीखने को मिली कि प्रेम मय भूमि को प्रेम रंग में रंग कर भी उस प्रेम पुरुष, उस प्रेम लीला का अनुभव किया जा सकता है। अपनी जिह्वा को विराम देते हुए और उस प्रेम योग को आत्मसात करते हुए आप सभी की कुशल मंगल कामनाओं के साथ और अनंत प्रेम पूरित कटाक्ष के भाजन के अवसर को प्राप्त होने की संभावना से पूरित अपने श्री चरणों में नतमस्तक होकर आपके लिए यह भक्तिमयी कामना मांगते हुए राधे राधे।